प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट आदि के साथ साथ अनियमित दिनचर्या ने कैंसर जैसी घातक बीमारी के ग्राफ को बढ़ा दिया है। सही समय पर कैंसर का पता चल जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है, वहीं लापरवाही या अनदेखी मौत को भी दावत दे सकती है। ताजनगरी में कैंसर मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों के मुताबिक 10 साल में मुंह, गला और ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की संख्या आगरा में 2 गुना बढ़ी है। इसके साथ ही फेफड़े और गुदा कैंसर के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। मुंह और गले के कैंसर की सबसे बड़ी वजह खान-पान, धूम्रपान और तंबाकू भोजन करना है। कैंसर के विश्व दिवस पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। अगर हम 10 साल पहले से और आज को कंपेयर करें तो कैंसर के केस काफ़ी बढ़े हैं पहले की कंडीशन में। कुछ ऐसे टाइप के कैंसर हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़े हैं, कुछ ऐसे कैंसर हैं जो वेरिएबल हैं, यानी कुछ कम कुछ अधिक इस टाइप से हैं। तो अगर हम मेल कैंसर की बात करके चलते हैं तो मुंह और गले के कैंसर पहले भी ज़्यादा थे, अभी भी ज़्यादा हैं। पहले की कंपैरिजन में अब मुंह और गले के कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आने लगे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे पेशेंट को पहले दिक्कत होती थी तो डॉक्टर के पास आने में थोड़ा सा घबराते थे, कहीं डॉक्टर कैंसर डिक्लेयर ना कर दें। तो कुछ लोग जागरूक भी हुए हैं, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस भी हुए हैं, तो वो लोग डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है इसकी। दूसरी, टोबैको कंजम्पशन, चाहे हम इसको स्मोकिंग कहें या स्मोकलेस कहें, जैसे पहले थी अभी भी ज़्यादा है, लोग अभी भी टोबैको कंजम्पशन करते हैं। अगर मेल में फिर दूसरे कैंसर की बात करें तो लंग का कैंसर है जो बहुत कॉमन है। जो थोड़ा सा जो अलग टाइप का पैटर्न मेल में देखने को मिला है वो है कोलोन का कैंसर, जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। जो पहले हमारे यहाँ कम पेशेंट आते थे, अब कोलोन कैंसर के या रेक्टम कैंसर के काफ़ी पेशेंट आते हैं। इसकी एक वजह जो निकल के आई है वो हमारी खान पान की हैबिट है। जैसे पहले फाइबर्स डाइट लेते थे, अब पेशेंट्स वो फाइबर्स डाइट यानी लोग नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आंत का कैंसर डेवलप हो रहा है। लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन रहता है, पानी का कम कंजप्शन। दूसरी चीज़ अगर हम फीमेल में लेके चलें तो फीमेल में पहले बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर प्रमुख कैंसर में माना जाता था। अभी भी स्थिति सेम है। हाँ, मुंह के जो बच्चेदानी का मुंह है वो कैंसर थोड़ी सी दर कम हो गई है। ब्रेस्ट कैंसर के केस हैं वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। और सबसे जो दुखद पहलू है वो ये है कि यंग गर्ल्स, यहाँ तक कि 20 साल की 25 साल की लेडीज़ भी ब्रेस्ट कैंसर को लेके आती हैं, और वो भी काफ़ी बढ़ी हुई अवस्था में लेके आती हैं। इसके अलावा फीमेल्स में जो पैटर्न चेंज करने को मिल रहा है वो है गॉल ब्लैडर का कैंसर, जिसको हम पित्त की थैली बोलते हैं। तो वो पहले 10 साल पहले अगर मान के चलिए एक था, तो आज 10 साल बाद वो लगभग 2 गुना हो गया है। 50 साल की जो फीमेल्स है उनमें बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। फीमेल्स में इसके अलावा खाने की नली का कैंसर, जिसको ईसोफेगस कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन मिल रहा है। इसके अलावा पहले लंग कैंसर फीमेल्स में इतना कॉमन नहीं मिलता था, पर अब लंग कैंसर वाली फीमेल्स भी आ रही हैं। हालांकि फीमेल्स कंजप्शन नहीं करती हैं, स्मोकिंग वगैरह नहीं करती हैं। इसकी वजह जो निकल के आ रही है उनके घर में सेकंड हैंड स्मोकिंग। तो ये कुछ वजह हैं जो इसकी वजह से हमारे पास पेशेंट थोड़े पैटर्न जो चेंज होके वो आ रहे हैं। जैसे मुंह और गले के कैंसर में क्या होता है कि कोई छाला है, तो कोई मुंह में छाला है जो बहुत लंबे टाइम से है और भर नहीं रहा है, ठीक है, तो ये कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। मुंह की जो स्किन होती है, जिसको हम बक्कल मिकोजा कहते हैं, अगर वहाँ पे कुछ लाल कलर के दाने पड़ गए हैं या कुछ रेशे टाइप के हो रहे हैं, मुंह खोलने में किसी पेशेंट को दिक्कत आ रही है, पूरा मुंह यानी कि मुंह की जो फाड़ होती है, जिसको हम लोग यूजुअली लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो कम होती जा रही है। इसके अलावा आवाज़ में बदलाव होना, यानी आवाज़ इस टाइप से निकली हो कि मुंह के अंदर किसी ने गर्म आलू रख दिया, जिसको हम हॉट पोटैटो वॉइस कहते हैं। या आवाज़ में कुछ नेजल टॉइंग आना, ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा नाक से बोल रहा है। कोई पानी पीने पे नाक से लौट के आना, जिसको हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं, ये लक्षण हो सकता है। कहीं से अनियमित खून का स्राव होना, या तो नाक से ब्लीडिंग होना, फीमेल्स में नीचे से बच्चेदानी के मुंह के रास्ते से ब्लीडिंग होना नियमित रूप से, लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आना, या मुंह से उल्टी के साथ ब्लड आना, या खांसी में ब्लड आना, ये सब हैं कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर में कोई भी गांठ है जो लंबे टाइम से है, 2 हफ्ते से ज़्यादा बनी हुई है, और ज़्यादातर इन गांठों में दर्द नहीं होता, अगर इस टाइप की कोई गांठें हैं तो वो कैंसर का लक्षण हो सकती हैं। इसके अलावा फीमेल्स में अगर लगातार पानी आ रहा है नीचे से, बदबूदार पानी आ रहा है, वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। कई बार इंसान की लैट्रिन और पेशाब की आदत में बदलाव होता है, यानी जो मेल्स होते हैं 70 या 80 साल के मेल्स, उनमें पेशाब रुक के आती है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है,
या कब्ज़ रहता है कई बार दस्त लग जाते हैं, एनेमिक टाइप से जो इस टाइप की हैबिट हो जाती है बोवल की, वो भी एक तरीके से कैंसर का लक्षण है। इसके अलावा लंबे टाइम तक खांसी रहना, लंबे टाइम तक बिना किसी वजह के बुखार रहना, शरीर में कमजोरी आना, थोड़े से भी काम करने पे थकावट महसूस हो जाना, तो ये सब जो हैं ये कुछ जनरल लक्षण होते हैं। अगर किसी पेशेंट को या किसी इंसान को अपनी बॉडी में अगर इस टाइप के लक्षण दिखें तो समझ लेना चाहिए कि उसको अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। कि जो सबसे पहले किसी पेशेंट, जैसे मैंने आपको लक्षण बताया, किसी को अगर लक्षण होते हैं सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि वो खुद देखते हैं कि उनको कितना % चांसेस लगते हैं कि इसमें कैंसर की संभावना है या नहीं है। उसके बाद इसमें बायोप्सी कराई जाती है, जैसे कहीं पे गांठ है या कोई छाल है लंबे टाइम का, तो उसमें बायोप्सी होती है। बायोप्सी एक तरह से टुकड़ा होता है जो उस गांठ में से लिया जाता है, उसको फिर पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं कि इसमें कैंसर के लक्षण हैं या कैंसर के लक्षण नहीं हैं। इसके बाद कई बार किसी केसेस में FNAC भी कराते हैं, जैसे शरीर के ऊपर कहीं गांठ हो गई है तो उसमें से एक सुई की जाँच होती है, FNAC होती है। तो लोगों के मन में बड़ी अवधारणा रहती है कि हम कोई जाँच कराएंगे किसी टाइप की तो हमारा अगर कैंसर होगा तो फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कैंसर फैलता नहीं है, बल्कि कैंसर का एग्जैक्ट कौन सा टाइप है और किस टाइप से इसका ट्रीटमेंट चलना है वो इससे पता चल जाता है, डॉक्टर को एक गाइडलाइन मिल जाती है। इसके अलावा अगर कैंसर कंफर्म हो जाता है फिर डॉक्टर्स देखते हैं कि वो कहाँ तक फैला हुआ है, ऑपरेशन के लायक है या किस इलाज के लायक है, तो उसके लिए एक्सरे भी कराए जाते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उस हिस्से का CT स्कैन कराया जाता है। इसके अलावा आजकल पैट स्कैन एक जांच होती है जिससे पूरे शरीर की जांच पता चल जाती है, वो एडवाइस करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मरीज़ के किस अंग में दिक्कत आ रही है, उसी हिसाब से इसमें हम लोग डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। देखिए हमारे पास जो एनुअल जो पेशेंट नए एनरोल होते हैं वो यूजुअली 1400 से लेकर 1500, एनरोलमेंट का मतलब नए पेशेंट आना। और अगर ट्रीटमेंट पे देखें तो पर डे हमारे पास जो लगभग 70 से लेकर 100 तक पेशेंट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इसमें से काफ़ी पेशेंट कीमोथेरेपी लेते हैं। इसके अलावा 60 से लेकर 65 पेशेंट ऐसे होते हैं जो पर डे हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी रिसीव करते हैं। तो इस टाइप से बर्डन है, तो हर ईयर के हिसाब से आप 1400 से 1500 एक अनुमान लगा सकते हैं। 10 साल में हम कह सकते हैं दुगनी हो सकती हैं, हो चुकी हैं। 5 साल में हम लोग इसको मान के चलते हैं 1.5 गुना के करीब हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये लगभग इतना हो चुका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।